हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको ये नई सीरीज पसंद आ रही होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शाम को स्कूल से घर जाते समय किम के सामने हियो आ जाता है और हेलो कहता है। अब आगे की कहानी में हियो किम से उसका हालचाल पूछता है और फिर वो कहता है कि किम उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि वो उसे रोज मैसेज भेज रहा होता है। हियो के साथ उसका फ्रेंड भी आया होता है, लेकिन वो साइड में अपने फोन में बिजी रहता है। किम हियो को कहती है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तो हियो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा। किम उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। हियो कहता है वो जी ह्यूनो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मुझे यकीन नहीं है। और जी ह्यूनो का नाम सुनकर वो चिड़ा चिड़ा सा दिखता है। किम वहाँ से जा रही होती है तो वो किम का हाथ पकड़ लेता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। किम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती। तभी यूना वहाँ आ जाती है और किम का हाथ छुड़ा देती है। फिर वो हियो को डांटती है। हियो उससे नहीं डरता, तो वो हियो को धमकी देती है कि वो हियो के फादर से, जो कि पुलिस में है, उनसे शिकायत कर देगी और हियो पर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस भी फाइल कर देगी। ये सुनकर हियो डर जाता है, लेकिन हियो का दोस्त हंस रहा होता है। शायद उसे यूना पसंद आ रही होती है। उधर रास्ते में जी ह्यूनो भी शोर सुनकर ये सब देख रहा होता है। आगे यूना हियो को और डराती है कि इंटरनेट पर हियो के बारे में ये सब लिख देगी कि वो लड़कियों को मैसेज करके और उनका पीछा करके उन्हें परेशान करता है, और वो उसका नाम और एड्रेस भी डाल देगी। हियो उसे कहता है कि वो उसके फादर को कुछ न कहे। यूना उसे चुपचाप वहाँ से चले जाने को कहती है, तो वो चला जाता है। हियो का दोस्त यूना को स्माइल करते हुए जाता है। यूना किम से पूछती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो हियो को बहुत भला बुरा कहती है। वो किम से कहती है कि वो उसे घर छोड़ देगी, लेकिन किम मना कर देती है क्योंकि उनके घर डिफरेंट डायरेक्शन में थे। तभी जी ह्यूनो वहाँ आकर किम को घर छोड़ने के लिए कहता है। किम जी ह्यूनो के साथ जाते हुए उसे सारी बात बताती है कि उसने क्यों गलती से उसकी फोटो लगाई थी। फिर जी ह्यूनो किम से उसके और जूहो के बारे में पूछता है, तो किम बताती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम तो बस सेम क्लास में पढ़ने की वजह से बातें करते हैं। किम उससे ये सवाल पूछने की वजह पूछती है, तो वो बताता है कि वो दोनों आजकल ज्यादा क्लोज लग रहे हैं, इसलिए उसने पूछा। फिर वो किम से कहता है कि वो पिंक पेन से लिखना बंद कर दे और छोटे छोटे दिल बनाना भी। किम कहती है कि क्या तुमने नोट्स देख लिए थे। वो किम को डांटते हुए कहता है कि अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या। तो वो कहती है कि तुमने अपने बाल काले कर दिए हैं और अब तुम यूनिफॉर्म भी अच्छे से पहनते हो। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं। फिर वो घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दो क्लासेस मिलकर खेल रही होती हैं, लेकिन को डोंगू को कोई अपनी टीम में लेने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अकेले ही रहता है। ये सुनकर जी ह्यूनो उसे अपने साथ टीम बांटने को कहता है। टीम बांटते समय जी ह्यूनो किम और रियो में से किम को चुनता है, तो रियो किम को टीम चेंज करने के लिए कहती है। सब मना करते हैं, तो रियो को डोंगू की टीम में रहने से मना करती है, तो किम तैयार हो जाती है। रियो खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स की टीम में जाती है, लेकिन उसके बिहेवियर से कोई खुश नहीं होता। सब डॉज बॉल खेल रहे होते हैं और किम बहुत अच्छा खेल रही होती है। सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी रियो के पास बॉल आती है और वो किम को बिल्कुल पास से बॉल मारती है। किम नीचे गिर जाती है। रियो खुश होकर बोलती है कि हम जीत गए, लेकिन सब किम को संभालने के लिए दौड़ते हैं। जूहो किम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। जी ह्यूनो किम को डांटते हुए कहता है कि उसे बॉल से बचना चाहिए था। यूना रियो को कहती है कि उसे इतनी पास से इतनी जोर से किम को बॉल नहीं मारनी चाहिए थी। जी सॉन्ग भी रियो को डांटता है। रियो को गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ अपने फ्रेंड से कहती है कि किम में ऐसी क्या खास बात है जो सब उसे इतना अटेंशन दे रहे हैं। वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर उसे तुम्हारा कोई सीक्रेट पता है। तुम तो मेरे फ्रेंड्स हो ना, या शायद मैं गलत हूँ। तुम सब उस पिक के साथ फ्रेंड्स बन सकते हो जो तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आए। और ऐसा कहते हुए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ चली जाती हैं। आगे हमें कहानी में कुछ साल पहले की रियो दिखती है, जो अपनी क्लास में बैठी स्टडी कर रही होती है और उसका गेटअप बिल्कुल अलग रहता है। दो लड़कियां रियो के बारे में बातें कर रही होती हैं कि ये रियो है, हमने तो सुना था कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो एवरेज है। और ऐसा बोलकर वो लड़कियां चली जाती हैं। उनकी बातें सुनकर रियो को बुरा लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है
किम को भूख लग रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि रियो ने उसे पिग कहा था। फिर वो खुद को देखते हुए सोचती है कि मेरा वेट बढ़ तो गया है, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेड खरीदते खरीदते खुद ब्रेड जैसी फूल गई हूँ। तभी यूना किम को अपने साथ लंच पर चलने के लिए कहती है, तो किम ये कहकर मना कर देती है कि उसे भूख नहीं है। यूना उसे कहती है कि तुम बहुत दिनों से ऐसे ही खाना छोड़ रही हो, और ये बातें जी ह्यूनो सुन रहा होता है। यूना ये कहते हुए चली जाती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। किम आराम कर रही होती है तो जी ह्यूनो उसे पैसे देकर ब्रेड लाने के लिए कहता है। किम को गुस्सा आ रहा होता है। किम ब्रेड लेकर आती है तो जी ह्यूनो उसे ब्रेड के 3 टुकड़े करने के लिए कहता है। जी सॉन्ग भी वहीं बैठा होता है। अब जी ह्यूनो किम को ब्रेड का टुकड़ा निकालने के लिए कहता है। किम ब्रेड का टुकड़ा बाहर निकाल लेती है और पूछती है कि क्या अब मैं इसे तुम्हारे मुंह में भी डालूं? तो जी ह्यूनो उसे वो ब्रेड खाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपना खाना छोड़ रही हो ताकि तुम्हें कमजोर देखकर मुझे तुम पर दया आ जाए। किम ब्रेड खाना नहीं चाह रही होती, लेकिन जी ह्यूनो के डांटने पर वो उसे खा लेती है। जी सॉन्ग भी जी ह्यूनो की नकल करते हुए किम को ब्रेड का पीस निकालने के लिए कहता है और फिर वो किम से कहता है कि जी सॉन्ग को ब्रेड खिलाओ। असल में जी सॉन्ग को अपना नाम लेकर बातें करने की आदत होती है। जी सॉन्ग के खुद को ब्रेड खिलाने की बात सुनकर जी ह्यूनो उसे चुप करा देता है और किम से वो पूरी ब्रेड खाने के लिए कहता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किम खुशी खुशी ब्रेड खा लेती है। क्लास में पढ़ाई के दौरान टीचर किम को आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। किम आगे जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। किम को स्कूल के मेडिकल वार्ड में होश आता है, जहां जूहो उसके पास बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ था। वो उसे बताता है कि इतने दिनों से ढंग से खाना न खाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो जूहो को बताती है कि वो अपना वेट कम करना चाहती थी। जूहो उसे कहता है कि तुम रियो की वजह से ऐसा कर रही हो ना, तुम्हें पता है ना वो कैसी है, वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। उससे पक्का पछतावा हो रहा होगा। फिर वो किम से कहता है कि थोड़ा वेट बढ़ाना बुरा नहीं है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और खाना ढंग से खाना। किम मान जाती है। फिर किम उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ लाए थे? जूहो कुछ सोचते हुए हाँ कहता है। अब जूहो भी वहीं लेट जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। किम उसे कहती है कि क्या उसका यहाँ रहना ठीक रहेगा? तो वो कहता है कि टीचर ने उसे यहाँ दवाइयाँ लेकर भेजा था, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता। किम कहती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, तुम्हारा क्लास बंक करना ठीक नहीं है। तो जो हंसते हुए कहता है कि क्लास में मैं थोड़ी ना पढ़ाता हूँ। तब किम उससे उसके टैटूज के डिजाइन के बारे में पूछती है, तो वो उसे अपने बनाए हुए टैटूज के डिजाइन दिखाता है। बातों ही बातों में रियो की बात आती है, तो जूहो उसे बताता है कि रियो को लगता है कि किम ने उसकी जगह और उस पर रहने वाला उसके फ्रेंड्स का सारा अटेंशन ले लिया है। आगे जूहो किम को बताता है कि पहले रियो को लोगों का अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं था। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां रियो की क्लास के लड़कों ने क्लास की ब्यूटीफुल लड़कियों की लिस्ट लगाई होती है। रियो उनमें टॉप पर होती है। लड़कियां उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि पक्का उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई होगी। रियो गुस्से में जाकर लड़कों को डांटती है। वो लड़कियां कहती है कि सब तुम्हें सबसे प्रीटी कहते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो रियो कहती है कि उसे उसके लुक्स से जज किया जाना पसंद नहीं है। तब लड़के उसे कहते हैं कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है, ठीक है तुम सबसे ज्यादा अगली हो। फिर एक लड़का वो लिस्ट लेकर रियो को चिढ़ा रहा होता है। तभी सीनियर लड़कियां आकर उस लड़के से वो लिस्ट लेकर रियो को दे देती हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जूहो किम को बताता है कि जब रियो सीनियर्स के साथ होती थी तब उसे कोई परेशान नहीं करता था। सीनियर पास आउट हो चुकी थी और अब हम ही उसके लिए सब कुछ हैं। तुम्हारे हमारे पास आने से रियो इनसिक्योर फील कर रही है। फिर जूहो किम से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि रियो को अपनी कई बातों पर पछतावा हो रहा होगा। तभी रियो मेडिकल वार्ड के बाहर आती है और जूहो को किम से बातें करते देख गुस्से में किम के लिए लाया जूस डस्टबिन में फेंक कर चली जाती है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा ले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।